बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ हैं? उनको बाजियाब कर लिया गया है और उनके हवाले से एक हुकूमती सोर्स ने ये कन्फर्म कर दिया है कि इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ हैं और कब रिहा होने जा रहे हैं। इमरान रियाज खान का जो केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, इस हवाले से इमरान रियाज खान के जो वकील हैं अली इशफाक साहब, उनका क्या कहना है, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से भी अदालत से बड़ी खबर आ चुकी है, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पीटीआई के दो मज़ीद और अहम तरीन रहनुमाओं ने पीटीआई को छोड़ दिया है और पीटीआई से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन सारी खबरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर भी है, जो आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई को कई रहनुमा छोड़ चुके हैं और पीटीआई के रहनुमाओं के छोड़ने की सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। इसी असना में पीटीआई के दो बड़े रहनुमाओं ने पीटीआई को खैर आबाद कह दिया है। पीटीआई रहीम यार खान से टांग के दो बड़े रहनुमाओं ने पीटीआई को खैराबाद कहा है। ना सिर्फ पीटीआई को खैराबाद कहा है, बल्कि पीटीआई की रुकनीत से भी वो लोग मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और कुंडी ग्रुप ने इस बात का भी दावा किया है कि पीटीआई के कई रहनुमा उनके साथ राब्ते में हैं और जैसे ही वो अलग होंगे तो वो भी पीटीआई से अलग हो जाएंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि कुंडी ग्रुप के अहम तरीन रहनुमाओं ने पीटीआई को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान जब से 9 मई के वाक़यात के बाद गायब हुए हैं, तो उस वक्त से लेकर अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि क्या इमरान रियाज खान जो हैं वो अगवा हो चुके हैं या पुलिस की तहवील में हैं या एजेंसियों की तहवील में हैं। लेकिन हुकूमती सोर्स ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि इमरान रियाज खान एक सिविल अदारे के तहत इस वक्त जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और इमरान रियाज खान जल्द ही जो है वो लोगों के दरमियान होंगे। इस हवाले से उनके लिए एक शर्त रखी गई है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि जब इमरान रियाज खान के केस की हेयरिंग हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से जो डीआईजी शहजादा सुल्तान साहब को नामज़द किया गया है इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाने के लिए, तो उनसे पूछा गया कि अब तक इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान रियाज खान को हम ढूंढ लेंगे। इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को मज़ीद 20 दिन का टाइम दे दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे हुकूमती सोर्स हैं अटारनी जनरल, उन्होंने ये बताया है कि इमरान रियाज खान साहब कहीं गुम नहीं हुए, ना अगवा हुए हैं। वो हुकूमत की तहवील में हैं और एक सिविल अदारे की तहवील में हैं और वो बिल्कुल अच्छी हालत में हैं, उनको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इमरान रियाज खान की रिहाई उसी वक्त होगी जब वो इस बात का ऐलान करेंगे कि वो आइंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौजी इदारे के ख़िलाफ़ कोई वीडियो वगैरह या बयान नहीं देंगे। और जो वो एक कैंपेन चला रहे थे पीटीआई के लिए, वो कैंपेन नहीं चलाएंगे। तो उसके बाद जो डील है वो तय पा जाएगी और इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद इमरान रियाज खान की जो फैमिली है उसको भी इमरान रियाज खान से मिलने दिया जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा केस जो है उनके ख़िलाफ़ दायर कर रखा था। और इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तौहीन की है। इस पर फवाद चौधरी साहब को आज अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया था और फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद
عدالت نے فواد چودھری صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اب اس کیس میں ضمانت فواد چودھری کی تبھی ہوگی جب وہ گرفتاری دیں گے۔ اگر فواد چودھری صاحب اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ عدالت کا کالعدم قرار دیا جائے، اگر کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر فواد چودھری گرفتار نہیں ہوں گے۔ اگر فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا تو پھر فواد چودھری کو ضمانت اسی صورت ملے گی جب فواد چودھری کی گرفتاری تحریک لبیک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اپنا اثر و رسوخ یوز کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو کچلنے کی بڑی سازشیں کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فواد چودھری کے ہاتھوں اس وقت عمران خان بھی یوز ہوئے۔ پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہتے رہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن فواد چودھری باضد تھے اور ایک وہ واحد شخص تھے جو کہتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کچل دیا جائے، اس پارٹی کو ختم کر دیا جائے، اس پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ اور فواد چودھری کی رائے کے اوپر عمران خان نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی بھی لگائی، لیکن وہ جو پابندی تھی وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکی، اور جو فواد چودھری کے کہنے کے اوپر عمران خان نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو بھی بدلنا پڑا اور حکومت کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فواد چودھری ہی وہ شخص تھا جس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے چاند کی کمیٹی سے بھی اتروایا اور اپنا اثر و رسوخ یوز کیا۔ فواد چودھری جتنا عرصہ بھی عمران خان کے ساتھ رہے وہ عمران خان کے ساتھ کھیلتے رہے، سازشیں کرتے رہے، لیکن عمران خان اس وقت فواد چودھری صاحب کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔